अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 18 जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका टॉपिक है डिजिटल सिस्टम्स। डिजिटल सिस्टम्स जितनी भी आजकल आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर बैकबोन के तौर पर काम करता है बेटा। ये किस तरह से ओरिजिनल इसका है फिज़िक्स, और हम इनको कैसे तैयार करते हैं, हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे एडवांस करते हैं, ये आज हमने पढ़ना है। इससे पहले बेटा ये टॉपिक हमारा पीटीबी के अंदर शामिल है, लेकिन बाकी जितने बोर्ड्स हैं उनके अंदर इसको शामिल नहीं किया गया। और दूसरा, इसके अंदर हम देखेंगे लॉजिक गेट्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी दफ़ा कम्पिटिटिव एग्जाम में से इसमें से एमसीक्यूज पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज़ डिजिटल सिस्टम? इसको डिफाइन किया जाता है बेटा, अ सिस्टम विच डील्स विद क्वांटिटीज़ और वेरिएबल्स हैविंग टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ और स्टेट्स। एक ऐसा सिस्टम जो कि उन क्वांटिटीज़ के साथ डील करता है या उन वेरिएबल्स के साथ डील करता है जिनकी दो वाज़े अलग थलग वैल्यूज़ होंगी या स्टेट्स होंगी। जैसा कि हमारे पास एक सर्किट ऑन है या ऑफ है, कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो इसको बताने के लिए देखें दो वाज़े अलग अलग से डिस्क्रीट उनकी वैल्यूज़ बन रही हैं, तो इनके लिए जो हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं वो हमारा बेटा क्या कहलाता है? डिजिटल सिस्टम कहलाता है। ठीक है बेटा। इसके अंदर बेटा ये लॉजिक गेट्स आते हैं। ये गेट्स बेसिकली तौर पर डिसाइड कराते हैं कि हम किस तरह से किसी एक बुलियन अलजबरा को इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी इन डिस्क्रीट स्टेट्स को आगे फर्दर कैसे इम्प्लीमेंट हमने करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्टेट्स वो हेल्ड होती हैं बेटा लॉजिक गेट्स के अंदर। लॉजिक गेट्स क्या है हमारे पास? हमने पहले भी पढ़े हुए हैं बेटा, जैसा कि हमारे पास है एंड गेट, ठीक है बेटा, हमारे पास है और गेट, हमारे पास नॉट गेट है। तो ये सारे जितने भी हमने गेट आगे मज़ीद फर्दर पढ़ने हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा? लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। इनको डिफाइन कैसे करते हैं? द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच इम्प्लीमेंट्स द लॉजिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज लॉजिक गेट्स। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो इन लॉजिक ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कि 0-1 की फॉर्म, कोई एक सर्किट ओपन है या क्लोज है, कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, किसी एक सर्किट में से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, हाई है लो है। तो हम इन तमाम तर चीज़ों के लिए, एक बल्ब ऑन है या फिर ऑफ है, उन तमाम तर ऑन ऑफ की उन 0-1 स्टेट को अप्लाई कराने के लिए इन लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में इनको ऐसे डिफाइन किया जाता है, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट टेक लॉजिक डिसीजंस। ये 0-1 के डिसीजंस जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लेगा उन्हें बेटा कहा जाता है लॉजिक गेट्स। मसलन हमने कोई एक सर्किट था, उसके ऊपर एक वोल्टेज बेटा अप्लाई किया है और वो वोल्टेज है 3.5 वोल्ट। अब गौर करें, जैसे ही ये वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उस सर्किट के ऊपर, वो फ़ौरन से इसको एक्सेप्ट कर लेता है और हाई के ऊपर चला जाता है, मतलब कि उसमें से ये वोल्टेज पास कर जाएगा, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जबकि वहीं एक सर्किट है जिसे हमने 0.5 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया है। अब गौर करें, ये इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये लो के ऊपर चला जाएगा, ओपन हो जाएगा, इस वोल्टेज को ये पहचानेगा ही नहीं, लो लेवल के ऊपर ये वोल्टेज आ रहा है। तो इस तरह से इन लॉजिक जितने भी ऑपरेशंस हैं, इनके डिसीजंस लेने हैं कि कोई सर्किट किसी वोल्टेज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आगे आउट दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, उनके डिसीजंस बेटा कौन लेते हैं? लॉजिक गेट्स लेते हैं। यही जो हमने पढ़ने हैं, एंड है, और है, नॉट है, हमारे पास एक्सक्लूसिव बार। तो फंडामेंटल गेट्स कौन से हैं? पहला गेट है हमारे पास बेटा एंड गेट। एंड के लिए बेटा एक और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ऑल और नॉट। ठीक है बेटा, ऑल और नॉट का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड गेट की सिंबॉलिक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई गई है। एक एंड गेट 2 इनपुट और एक आउट पर मुश्तमिल होता है। बूलियन अलजबरा में बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जाती है A.B। ठीक है, A एंड B इसे पुकारा जाता है, A एंड B इसे पढ़ा जाता है, X के बराबर होता है। अब ऑल और नॉट से मुराद क्या है कि अगर तो यहाँ पर तमाम इनपुट्स आ रही होंगी तो ये हमें आउट देता है, अदरवाइज़ इसकी आउटपुट हमें नहीं मिलती, चाहे कोई भी एक इनपुट टर्मिनल के ऊपर इनपुट दी जा रही हो। बेटा अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहेंगे, हेयर इज़, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, A B
और x। पहला क्या होगा, अगर दोनों ऑफ कर दें तो यहाँ फिर भी आउट 0, एक को ऑन कर दें और दूसरे को ऑफ रहने दें बेटा, तब भी हमारे पास ये एंड 0 देता है। पहले को ऑफ कर दें दूसरे को ऑन कर दें, अब भी हमारे पास ये 0 देता है। दोनों इनपुट आ रही होंगी तब ये हमारे पास आउट दे रहा होता है, यहाँ आउटपुट 1 के तौर पर आ रही होती है। तो इसीलिए इसके लिए लफ्ज़ हमने लिखा था ऑल आर नॉट का। तमाम दोनों टर्मिनल के ऊपर अगर इनपुट आ रही होगी तब ये हमें आउट देता है, अदरवाइज़ ये ऑफ ही रहता है। तो ये बेटा हमारे पास था एंड गेट। इसके बाद है बेटा और गेट। एनी और ऑल गेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एनी और ऑल गेट, ये लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब कोई भी इसकी इनपुट आ रही होगी या तमाम अगर इसकी इनपुट आ रही होंगी तो ये हमें आउट दे रहा होगा। सिंबॉलिक डायग्राम है यहाँ पर इसकी बनाई गई है। दो इसके इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और एक बेटा इसका आउटपुट टर्मिनल होता है। अब इसके अंदर देखें, दोनों इनपुट्स अगर 0 हैं तब एक और गेट ऑफ रहता है। अगर किसी एक टर्मिनल के ऊपर भी इनपुट आ रही होगी और गेट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके लिए लफ्ज़ इसीलिए हमने एनी और ऑल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसकी किसी भी अगर इनपुट के ऊपर अगर इनपुट आ रही है वो ऑन है इसकी इनपुट, तो आगे हमें ये आउटपुट दे रहा होता है। इसके बाद बेटा फंडामेंटल गेट के अंदर थर्ड वन आता है नॉट गेट, जिसे इन्वर्टर भी कहते हैं। इसे बेटा क्या कहते हैं, इन्वर्टर। लफ्ज़ इन्वर्टर इन्वर्ट कर देगा किसको, इनपुट को, आने वाले इनपुट को ये गेट उलट कर देता है, इसको रिवर्स कर देता है। एक ही इसकी इनपुट होती है बेटा और एक ही इसकी आउट होती है। मैथमेटिकली तौर पर एक इन्वर्टर के लिए हमेशा याद रखिएगा बेटा, उसकी आने वाली इनपुट को बदल दिया जाता है तो ये इसकी आउट कहलाएगी। क्लियर बेटा। तो इस तरह से मतलब यहाँ से इनपुट ऑफ होगी तो ये हमें आउट दे रहा होगा, आउट 1 होगी इसकी ऑन होगी, जबकि अगर इसकी इनपुट 1 है ऑन है इसकी तो ये आगे हमें आउट ऑफ दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। तो ये इन्वर्टर या नॉट गेट कहलाता है। इसके बाद है बेटा नॉर गेट। नॉर गेट, नैंड गेट को बेटा यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। यूनिवर्सल गेट्स, ये MCQs आपकी आई हुई है। यूनिवर्सल से मुराद क्या है कि बेटा अगर आपके पास सिंपल नॉर गेट भी मौजूद हो ना तो आप इनसे सारे के सारे गेट बना सकते हैं। आप इसे एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव आर भी बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर भी बना सकते हैं, नैंड भी बना सकते हैं। सारे जितने लॉजिक गेट्स दिए गए हैं ये आप इस एक नॉर में से बना सकते हैं। अब चूंकि आपका सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं, ये मास्टर का टॉपिक है, मैं हिंट यहाँ पर आपको दे देता हूँ। जब 2 अदद नॉर गेट इस्तेमाल किए जाएंगे तो बेटा ये हमेशा एज अ और गेट इस्तेमाल होना शुरू होंगे। मतलब 2 नॉर को जोड़ें और इस तरह से कि एक नॉर के ऊपर आने वाले आउट को किसी दूसरे नॉर की इनपुट के अंदर शामिल कर दिया जाए, तो अब दूसरे नॉर की आउट के ऊपर जो हमें वैल्यू मिल रही होगी वो बिल्कुल आर जैसी वैल्यूज़ हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। मतलब अगर आपकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहेंगे तो ट्रुथ टेबल के अंदर वही रिजल्ट्स होंगे जो आर गेट के रिजल्ट्स हमारे पास थे। तो इसी तरह से अगर आपके पास एंड गेट हो तो एंड गेट के लिए भी यही कुछ तादाद होगी। अब 2 नॉर गेट मिलकर एक और गेट बनाएंगे, 3 नॉर गेट मिलकर बेटा एक एंड गेट बनाएंगे, और एक नॉर गेट को अगर इसकी इनपुट 1 कर दी जाए तो ये एज अ नॉट गेट इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी तरह से ये नैंड गेट के तौर पर भी काम करते हैं और एक्सक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव नॉर गेट के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। तो बेटा नॉर गेट, इसकी ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई गई है कि और के आगे इन्वर्टर इस्तेमाल करना है तो ये नॉर बन जाएगा। अब यहाँ से एक नॉर गेट के लिए इसका जो आउट होगा वो हमेशा बेटा देखें, आर के लिए हम इसे लिखते हैं A+B। ठीक है बेटा, आर के लिए दोनों को हमने जमा करना था, हम मैथमेटिकल रिलेशन इसका ऐसे लिखते हैं। अब जबकि नॉर के लिए क्या होगा, आर का इन्वर्ट कर देना है, उसी ही फॉर्मेशन को हमने इन्वर्ट कर देना है। अब अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहेंगे AB, अगर दोनों 0, एक ऑन दूसरा ऑफ, पहला ऑफ दूसरा ऑन, दोनों ऑन हो, तो अब हमने यहाँ पर बेटा पहले बनाना है A+B, मतलब कि एक और गेट के लिए आप इसका रिलेशन निकालें। और गेट के लिए कोई भी एक इनपुट आ रही है तो आपको आउट मिल रही होगी। क्लियर। अब इसके बाद हमने नॉर के लिए बनाना है तो A+B और इसका हमने इन्वर्ट कर देना है, तो 0 का 1 ऑफ ऑन हो जाएगा और जहां ऑन है वो ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसकी ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा किसका बेटा, नॉर गेट का। इसी तरह से हमारे पास बेटा होता है नैंड गेट।
एंड और नॉट को जोड़कर हमारे पास ये तैयार किया जाता है। देखिए एंड को आगे इन्वर्टर लगा दिया गया है, तो इसकी एक्स आउटपुट को मैथमेटिकली तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड के लिए हम ए डॉट बी लगाते थे, अब इसके ऊपर एक इन्वर्टर लगा देना है। अब ये किस तरह से बनेगा, ए बी हमारे पास ए डॉट बी, मतलब कि एंड की हमारे पास आउट बनेगी, फिर हमने एंड की आउट को आगे इन्वर्टर के साथ जोड़ देना है। तो इस तरह से अगर दोनों जीरो तब एक एंड जीरो पर चला जाता है, एक भी इनपुट आ रही है तब भी हमें ये आउट नहीं देता, यहाँ 0 1 तब भी आउट 0, दोनों ऑन होंगे तब यहाँ पर ये हमें आउट दे रहा होता है। अब इसको इन्वर्ट कर दें, 0 1, 0 की जगह पर ये 1 हो जाएगा, 0 की जगह पर ये 1 और 1 की जगह पर ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा आप एक नैंड को इस्तेमाल करते हुए बाकी सारे जितने भी गेट दिए गए हैं आप इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा एक्सक्लूसिव आर गेट्स। एक्सक्लूसिव से मुराद क्या है कि एक आर गेट को एक्सक्लूसिव कैसे बना सकते हैं। तो सिंबॉलिक डायग्राम यहाँ पर ये दी गई है, इसकी दो इसकी इनपुट होती हैं और एक बेटा इसकी आउट होती है। मैथमेटिकल रिलेशन इसके पास यहाँ पर देखें, हमेशा x इसके आउट बराबर होती है ए बी बार प्लस ए बार बी। कहने का मकसद क्या है कि हमेशा जब भी एक एक्सक्लूसिव आर गेट तैयार किया जाएगा तो आपने पहली इनपुट को छोड़ना है, दूसरी इनपुट का इन्वर्टर करने के बाद फिर इनका प्रोडक्ट करना है, दरमियान में सम लगाना है, फिर पहली का इन्वर्ट करके बी के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहें, हियर इज ए बी बार, ठीक है बेटा, और दूसरा हमारे पास बनेगा ए बार बी, और इन दोनों का हमने यहाँ बेटा सम कर देना है, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये हमारे पास आउट आ रही होगी। अब यहाँ गौर कर लें, हमारे पास ये बनेगा 0 0 1 0 0 1 1 1। अगर इनकी हम जो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं वो अगर लिखना चाहें तो ये पॉसिबल स्टेट्स हैं हमारे पास। अब गौर कर लें, ए को बी बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका बी बार करें 1 बन जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर से 0 के ऊपर चला जाएगा। दूसरा हमने बी बार करना है 1, यहाँ ए भी 1 है तो ये 1 आएगा। हमने बी का बार करना है 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है 0 हो जाएगा। हमने बी का बार करना है, बार से मुराद इसको इन्वर्ट करना है, इन्वर्टर 0 कर देगा 0 को 1 से, तो ये 0 हो जाएगा बेटा। क्लियर बेटा। फिर हमने ए बार बी फाइंड करना है, मतलब ए को इन्वर्ट करते आएंगे, इन्वर्ट करेंगे 0 को 1 में बदलेगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को इन्वर्ट करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को इन्वर्ट करेंगे 1 में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को इन्वर्ट करेंगे बेटा 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान में समेशन करना है, हमने जमा इनको करना है, तो बेटा आंसर हमारे पास अगर इनकी एडिशन करना चाहेंगे 0 0 0 1 0 1 0 1 1 आ जाएगा और 0। तो इस तरह से आप इसकी आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, हमको आउटपुट कब मिल रही है, जब इनकी इनपुट्स आपस में मुख्तलिफ हों। यहाँ गौर कर लें, इनपुट्स के लिए देखें सेम है तब भी हमें आउट नहीं मिल रही, यहाँ भी सेम है तब भी हमें आउट नहीं मिल रही। जहाँ इनपुट्स डिफरेंट थी तब हमें एक जो एक्सक्लूसिव आर गेट है वो आउटपुट दे रहा है। तो ये आपने हिंट ध्यान में रखना है, ये चीज आपको बहुत कम वक्त के अंदर एमसीक्यूज को पिक करने की पावर देती है बेटा, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव आर गेट के लिए क्या प्रॉपर्टी हमने देख ली कि अगर तो इसकी दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तब हमारे पास आउट आ रही होती है, अदरवाइज आउट नहीं आ रही होती। ये आपने लफ्ज याद रखने हैं क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद दूसरा है बेटा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव आर का नॉट करना है, मतलब आगे इन्वर्टर हमने इसके साथ जोड़ देना होता है। ब्लॉक डायग्राम आपके सामने देखिए, एक्सक्लूसिव आर वही है लेकिन इसके साथ एक इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया है, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाता है। अब इस एक्सक्लूसिव नॉर गेट की अगर मैथमेटिकल फॉर्मेशन को देखा जाए तो ये हमारे पास बराबर होता है, फॉर्मेशन वही है, इसी मैथमेटिकल रिलेशन के ऊपर अब हमने क्या करना है, एक इन्वर्टर लगा देना है। इन्वर्टर से क्या है कि इसकी सारी जितनी भी हमारे पास आउट बन रही है इस आउट के ऊपर हमने इन्वर्ट कर देना है, ये इन्वर्टर लगाया गया है। अब यहां से गौर करें बेटा, देखिए 0 को इन्वर्ट करेंगे 1, ठीक है बेटा, ये आपके पास रिलेशन बनेगा यहां पर ए बी बार प्लस ए बार बी और इसके ऊपर इन्वर्टर लगा देना है। क्लियर बेटा। तो ये ध्यान में रखना है। अब हमने आउट बनानी है इसकी आउट के लिए देखें
0 को इन्वर्ट कर देना 1 में, 1 0 में इन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 में इन्वर्ट हो जाएगा और ये 0 1 में इन्वर्ट हो जाएगा। अब गौर कर ले, एक एक्सक्लूसिव नार के लिए आउट हमें कब मिल रही होती है, जब उसके दोनों इनपुट सेम हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है, जब दोनों की दोनों ए बी सेम होंगी, इनपुट्स इसकी सेम होंगी, उस वक्त एक्सक्लूसिव नार गेट हमें कोई ना कोई आउटपुट दे रहा होता है, इसके आउटपुट आ रही होती है। अब इसके लिए एक और बात भी ध्यान में रखिएगा बेटा, हम एक एक्सक्लूसिव आर गेट को 2 एंड 1 आर और 2 इन्वर्टर जोड़ के भी तैयार कर सकते हैं। ये डायग्राम बनाई गई है, इस डायग्राम में से 1-2 मरतबा उसने एमसीक्यूज उठाई हुई हैं। डायग्राम आपके सामने देखें, इनपुट आ रही है ए, ठीक है, और दूसरी जगह पर इसी का इन्वर्टर हमने देना है, तो एक इन्वर्टर यहां से इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर बेटा? दूसरी तरफ से एक बी इनपुट आनी है और दूसरी जगह पर बी का बार, मतलब कि उसको इन्वर्ट करके देना है। तो यहां से देखें, ए एक एंड गेट को दी जा रही है और उसी को इन्वर्ट करके दूसरे एंड गेट को दी जा रही है, जबकि बी एक एंड गेट में यहां से एंटर हो रही है और यही बी इन्वर्ट करके दूसरे एंड गेट को दी जा रही है और आगे समेशन इनके दरमियान में लगाया गया है। तो इस तरह से देखें, डॉट जहां मौजूद हो, आपको सिंपली पता है कि आपने यहां पर क्या इस्तेमाल करना है बेटा, एंड गेट इस्तेमाल करने हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन को जाहिर कर रहा है। जहां समेशन है आपने आर, अब देखें सम 1 है, तो एक सम के लिए आपको एक आर गेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 एंड गेट और इन्वर्टर भी 2 आपने इस्तेमाल करने हैं। तो यूं आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से गैस करना चाहें आपकी मर्जी, या फिर आप इस डायग्राम के जरिए से इसको कैलकुलेट करना चाहें आपकी मर्जी। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 एंड गेट, 2 इन्वर्टर और अब 3 इन्वर्टर आपके पास आ जाएंगे एक्सक्लूसिव नार को बनाने के लिए। एक आर होगा, 2 एंड होंगे, 3 इन्वर्टर इस्तेमाल हो जाते हैं बेटा एक एक्सक्लूसिव नार गेट को। तो इस तरह से ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर शामिल की गई हैं कि इन तमाम तर गेट्स को कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। एज ए सेंसर्स हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ये माइक आप देख रहे हैं, इनके अंदर सेंसर्स के तौर पर इन गेट्स को इस्तेमाल किया गया है, ये साउंड को सेंस करते हैं। इसी तरह से आपने काफ़ी सारे ऐसे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस को देखा होगा, उनके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए। जहाँ एक हाई लेवल के ऊपर किसी एक सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, जैसा कि आपके पास कंप्यूटर हैं, कोई सेंसिटिव कोई और डिवाइसेस भी हो सकती हैं, तो उनके अंदर इन गेट्स को बेटा टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि एक लिमिट से टेम्परेचर एक्सीड भी ना करे और एक लिमिट से टेम्परेचर इनका डाउन भी ना आए और इसको मेंटेन किए रखे, ताकि अगर इनका एक लिमिट से टेम्परेचर डाउन होता है तो ये फ़ौरन से टेम्परेचर मेंटेनिंग डिवाइसेस को ऑन कर दें और टेम्परेचर बहाल रहे जो आप लिमिट बना के उसकी टेम्परेचर की छोड़ रहे हैं, या एक लिमिट से टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है तो ये उसको कंट्रोल कर लें और टेम्परेचर इंक्रीजिंग डिवाइसेस लगाए गए हैं, इनको ये स्टॉप कर दे। तो इस तरह से सिक्योरिटी चेक्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी सारे अलार्म सिस्टम के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इनकी एप्लीकेशंस हैं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एप्लीकेशंस आपने खुद से बेटा देख लेनी है। ये आज का हमारा टॉपिक था बेटा चैप्टर नंबर 18 में से। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।